बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड के। हमने के की वैल्यू लाइन जो ना मालूम करनी है। दैट द लाइन जॉइनिंग, जो लाइनें दो लाइनें हैं वो ज्वाइन हो रही है इस पॉइंट पर, इस पर, एंड द लाइन जॉइनिंग इन दोनों पॉइंट पर। तो क्या हमने बताना है कि वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो इसको हमने जो है वो डिफाइन करना है और के की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस पर फार्मूला लगाएंगे स्लोप का। जो स्लोप का फार्मूला है वो ये है। तो सबसे पहले हम ए बी की रकम जो ना इधर लिखते हैं। ए की हमारे पास जो रकम है वो कितनी है, 7 और 3, और उसके साथ बी हमारे पास कितना है, वो है के और -6। और स्लोप का फार्मूला लगाते हैं। स्लोप ए बी एम इज इक्वल हमारे पास y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये हमारे पास स्लोप का फार्मूला होता है। तो y2 हमारे पास कितना होता है, ये दोनों वैल्यू x y, और ये होती है x और y। ये x1 y1, ये x2 और y2। तो अब देखें तो y2 हमारे पास -6 और y1 हमारे पास माइनस फार्मूले का और 3 आ गया, और नीचे हमारे पास जो k आ गया x2, और x हमारे पास माइनस फार्मूले का और 7 आ गया। तो m हमारे पास 1 इज इक्वल किसके बराबर आ गया है, वो है -9 k 7 के। तो m 1 आ गया। अब हमने स्लोप इसी तरह CD पर लगाना है। इज इक्वल m2, इसको m2 का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास c इधर कितना है, c हमारे पास -4 और सिर्फ 5, और d हमारे पास क्या है, वो है -6 और 4। ये भी x1 y1 और ये x2 y2। तो स्लोप का फार्मूला हमारे पास है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब हमने m2 इज इक्वल y हमारे पास कितना है, वो है 4 माइनस फार्मूले का, और y1 हमारे पास कितना है, वो है 5, और इसी तरह x2 हमारे पास -6 है माइनस फार्मूले का, और -4 आ गया x1। तो आगे मजीद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें -5 में से 4 गया तो -1 आ गया ऊपर, और नीचे -6 माइनस माइनस +4, ठीक है। और इज इक्वल, अब देखें तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास -1, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आएगा -6 में से 4 निकाल दिए तो -2, ये माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा। तो m2 जो है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, वो आएगा 1/2। तो m2 हमारे पास 1/2 आ गया। तो अब हम एज पैरेलल जो है ना, पैरेलल का फार्मूला लगाएंगे। एज लाइन आर पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल हो तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास वो m1 इज इक्वल m2। तो ये इसका फार्मूला, m1 हमने निकाल लिया ये, और m2 हमने ये निकाला। तो अब हम लिखते हैं इसको, m1 हमारे पास इसकी वैल्यू पुट करते हैं -9, और नीचे हमारे पास क्या है, k और 7, और इसी तरह इधर देखें तो इधर हमारे पास क्या है 1, और नीचे क्या है हमारे पास, वो है 2। अब देखें तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारे पास इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया k - 7, और 2 को जब इससे मल्टीप्लाई किया 2 9 18 आ गया, ठीक है। अब हमने इसको इधर लेकर आना है। ये हमारे पास k रह गया, और ये जो वैल्यू हमारी प्लस की है माइनस की, उधर जाकर प्लस की हो जाएगी, +7। तो k हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 में से 7 निकाले तो -11 आ गया। ये k की वैल्यू आ गई। अब हमने अगर लाइंस एज लाइंस आर perpendicular
लाइन प्रीपेंडिकुलर हो तो उसका जो फार्मूला होता है वो है m1 m2 इज इक्वल माइनस 1 के बराबर। तो अब हम m1 और m2 लगाएंगे, m1 और m2 की वैल्यू लगाकर इधर भी देख लेते हैं कि ये लाइनें पैरेलल है कि नहीं। तो m1 है हमारे पास -9 और नीचे हमारे पास क्या है k7, ये m1 की वैल्यू आ गई। m2 की वैल्यू हमारे पास ये है 1/2 और इज इक्वल हमारे पास क्या है वो है -1। अब देखें ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से, 9 1 are 9 और इधर आ जाएगा 2k माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 7 2 बार 14 और इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा -1। अब इसके नीचे भी एक 1 लगा दिया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2k, ये माइनस का मान है ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +14 और ये इससे होगा तो -9 आ जाएगा। अब इधर है 2k, ये -2k इसी तरह रहेगा और ये जो प्लस का है 14 ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 9 और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा ये 14 और ये इज इक्वल किसके बराबर आ जाएगा 9 और 14 ये -23 के बराबर आ जाएगा। अब ये 2k है, ठीक है, इधर ये k रह जाएगा और ये जो 2 है ये -23 है और नीचे क्या आ जाएगा ये k इधर नीचे आ जाएगा 2k, ये माइनस माइनस से खत्म, इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 23/2। तो ये k की वैल्यू आ गई। नंबर 4 है हमारे पास, यूजिंग स्लोप शो दैट द ट्रायंगल विद इज वर्टिसेस ABC हमारे पास इन अ राइट ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जिसकी एक जो ना वो राइट ट्रायंगल 90 डिग्री की जो होती है, उसके ऊपर इसने 3 पॉइंट दिए हैं A B और C। वो कह रहा है कि इनमें से कौन से 2 पॉइंट हैं जो राइट ट्रायंगल हम ABC हम ये वाले ABC ये 3 जो ना वो डिफाइन करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि इनमें से कौन से 2 ऐसे हैं जो प्रीपेंडिकुलर अगर उनको इकट्ठा किया जाए उनकी वैल्यू को तो प्रीपेंडिकुलर बन जाए। तो चले तो अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्लोप का फार्मूला लगाते हैं, स्लोप A ऑफ AB, उसके बाद m1 इज इक्वल स्लोप का फार्मूला है हमारा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब देखिए तो AB ये है हमारे पास, ये है x, ये है y, ये है x, ये है y, ये x1 y1 और ये है x2 y2। तो अब देखिए y2 हमारे पास कितना है m1 इज इक्वल y2 हमारे पास है 7 माइनस फार्मूले का और y1 हमारे पास कितना है 1 और उसके बाद इसी तरह x2 हमारे पास 2 है माइनस फार्मूले का और x1 हमारे पास कितना है 6 है। तो m1 इज इक्वल हमारा कितना आ गया, ये ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे माइनस का क्या आ जाएगा 4। तो अब हम इसकी कटिंग करें तो ये हमारे कट हो जाते हैं, 2 2s और 2 3s। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी m1 की, m1 इज इक्वल है -3/2। तो ये m1 के ऑफ BC। अब हम स्लोप जो है ना वो BC मालूम करेंगे तो m2 का इसका नाम देंगे और y2 और y1 x2 और x1। तो m2 इज इक्वल y2 B और C। अब हमारा ये B और C है तो ये आ जाएगा x और y। तो y हमारा इधर कितना आएगा, वो आएगा -7 माइनस फार्मूले का और B में हमारी जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, ठीक है। और नीचे जो है वो हमारा आएगा C -6 माइनस फार्मूले का और B का 2 आ जाएगा। तो m2 जो है हमारा वो किसके बराबर आ जाएगा, -7 और -7
कितने हो जाएंगे, -14 और नीचे -8 हो जाएगा। ये माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा। तो 2 पर जाएंगे, 2 4 बार 8 और 2 7 बार। तो m2 जो है हमारा वो किसके बराबर आ जाएगा, 7/4 की। तो मालूम करना है स्लोप ऑफ AC, इसको नाम देंगे 3 का। तो ये आएगा y2 माइनस y1 और ये आएगा x2 माइनस x1। तो m3 इज इक्वल हमारा किसके बराबर आ जाएगा। अब देखें तो a और c में है -7 जो हमारा y2 है और माइनस फार्मूले का, और a में से 1 निकाला, और इधर x हमारा है -6 और a और 6 आ जाएगा। m3 इज इक्वल आ जाएगा हमारा -8 और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, -12। ये माइनस माइनस से खत्म। तो 4 एक बार, 4 4 2 बार 8 और 4 3 बार 12। तो m3 जो है हमारा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो 2/3 के बराबर आ जाएगा। अब हम देखें, हमने तीनों स्लोप इनके निकाल लिए हैं। 1m3 इज इक्वल किसके बराबर है, -1 के। तो क्या ये -1 के बराबर है, देख लेते हैं। m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3/2 और इसी तरह m3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है 2/3। तो देखिए 3 3 से 2 2 से खत्म, तो ये माइनस है, इधर -1 आ गया और इधर भी हमारे पास -1 है। तो लिहाजा ये प्रोडक्ट जो है एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं। Since the product sides AB and AC particular 5 है, 2 pair of point are given whether the determine these points are। ये हमें पॉइंट दिए गए हैं, क्वेश्चन जो है ना 5 का पार्ट ए, इसमें वो बता रहा है कि इन पॉइंट को सॉल्व करें, स्लोप की मदद से सॉल्व करें और अब बताएं कि क्या ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नन है। तो अब हमने इन पॉइंट की मदद से इनको सॉल्व करना है और बताना है कि आया ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या। लेट हम कर लेंगे, लेट इसको हम ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का, इसको सी का और इसको डी का। तो अब हम स्लोप का फार्मूला लगाएंगे, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल m1, वो किसके बराबर है, वो है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो स्लोप y2 हमारे पास कितना है, वो है 4 और -2 आ गया हमारे पास, और इधर हमारे पास कितना आया है, x2 हमारे पास कितना है 2 माइनस फार्मूले का और 1 आ गया। अब हम देखते हैं m1 इज इक्वल हमारे पास कितना आता है, 4 + 2 और नीचे हमारे पास कितना आता है, वो है 1 और 4 और 2 6/1। तो m हमारे पास कितना आ गया, m1 6 आ गया। अब चलते हैं स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD m2 इज इक्वल y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब ये C है और ये D है, इनकी अब हमने स्लोप मालूम करनी है। तो y2 हमारे पास कितना है, वो 2 और y1 हमारे पास कितना है, वो 1 और देखें तो x2 हमारे पास माइनस है और x हमारे पास कितना आ गया, x1 4 है। तो m2 जो है हमारा वो बनेगा, वो क्या बनेगा, 1/8 और 4 12, ये -12 आ गया। तो m1 और m2 हमने मालूम कर लिया है। m1 m2 के बराबर नहीं है।
अगर m1 m2 के बराबर हो तो पैरेलल बनना था। अब दूसरा फार्मूला हम लगाएंगे m1 m2 इज इक्वल -1 के। इसके लगाकर देख लेते हैं कि इससे होता है कि नहीं। m1 हमारे पास कितना है वो है 6 और m2 हमारे पास कितना है वो है -1/12 और इज इक्वल -1 के। तो देखिए 6 एक बार 6 6 दो बार 12 तो कितना आया -1/2 इज इक्वल -1 के। तो ये भी -1 के इक्वल नहीं आया। m1 नॉट इक्वल m2 एंड m1 m2 नॉट इक्वल -1 के। सो द points are neither parallel nor perpendicular। ना तो ये पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, तो ये नन है। लेफ्ट पॉइंट हमने इसको ए बी सी डी ये जो नाम दे लिया। स्लोप ऑफ ए बी m1 इज इक्वल है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो m1 इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा y2 हमारे पास कितना है वो है 2 माइनस फार्मूले का y1 हमारे पास 4 है और x2 हमारे पास कितना है 6 है माइनस फार्मूले का -3 आ गया। m1 इज इक्वल ये देखे ना -3 है तो यहां से गया -4 में से 2 गया तो 2 आ गया। अब देखिए ये 6 है ये प्लस प्लस हो गया माइनस माइनस प्लस तो इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया ये आ गया -2/9। तो m1 हमारे पास -2/9 आ गया। आगे हमने स्लोप ऑफ CD m2 इज इक्वल y2 माइनस y1 ये फार्मूला है x2 माइनस x1। तो m2 इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए CD में हमेशा ये वाली वैल्यू -7 और माइनस फार्मूले का और ये 5 आ गया y1। अब x2 हमारे पास है -2 और माइनस फार्मूले का और x1 हमारे पास 4 आ गया। तो m2 जो है हमारे पास वो आया है माइनस माइनस अलामत माइनस की रहेगी रकमें जमा हो जाएंगी 12 ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया -6 आ गया। ठीक है ये माइनस माइनस से खत्म 6 एक बार 6 6 दो बार 12। तो m2 जो है हमारा वो किसके बराबर आ गया वो आ गया 2 के। m1 नॉट इक्वल है m2 के। अगर m1 m2 के इक्वल होता तो ये लाइनें पैरेलल होती तो नॉट है। अब हमने परपेंडिकुलर का फार्मूला लगाकर देखते हैं कि क्या ये लाइंस पर परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो परपेंडिकुलर का फार्मूला है m1 m2 इज इक्वल -1 के। तो m1 हमारे पास कितना है वो है -2/9 और m हमारे पास कितना है ये है 2। तो अब देखें तो ये इसके नीचे 1 लग गया 2 2 आर -4/9 आ गया। तो ये -1 के बराबर तो नहीं आ रहा तो इसलिए ये लाइनें पैरेलल भी नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है। as m1 not equal m2 and m1 m2 not equal -1 के। so the points neither parallel nor perpendicular